Hello students, welcome to this new session of Har Ghar Pathshala. Today we shall discuss about controlling PLSQL flow for execution. This topic has been taken from your unit 6 that is PLSQL in your computer science book. जो further topic हम इस topic में study करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं. सबसे पहला है हमारे पास what are control statements. Then टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स में फर्दर हम स्टडी करेंगे इफ स्टेटमेंट एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट. ओके, तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स और स्ट्रक्चर्स. कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट इन अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द फ्लो फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है? किसी प्रोग्राम के वो एलिमेंट है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसके फ्लो को कंट्रोल करती हैं. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में वो एलिमेंट्स प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करें, दीज आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ठीक है, these statements allow you to control the execution flow of program depending upon the condition. अब ये statements जो हैं ये किसी भी execution के flow को control कैसे करेंगी? Depending upon condition. ठीक है, condition के हिसाब से जो है वो किसी भी statement की execution में जो flow को control करेंगी. ठीक है, statement in a program are not necessarily executed in a sequence. अब स्टेटमेंट जो है किसी प्रोग्राम में वो ज़रूरी नहीं है आपके किसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो. ठीक है, रेदर वन और अदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द इवेल्यूएशन ऑफ कंडीशन. अब यहाँ पर एक स्टेट ज़रूरी नहीं है हमारे पास एक ही स्टेटमेंट जो है एक ही सीक्वेंस में जो है आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो. वो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक एक करके या एक ग्रुप में भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? जो हमारे पास इवैल्यूएशन है कंडीशन की उस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑन PLSQL. PLSQL जो है आपकी इसमें कितनी प्रकार की जो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स फर्दर पाई जाती हैं? तो हमारे पास जो है दो टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है फर्दर PLSQL में पाई जाती हैं. सबसे पहले है हमारे पास इफ स्टेटमेंट. अब इफ स्टेटमेंट भी आपकी फर्दर तीन प्रकार की है. ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है इफ देन, देन आती है आपके पास इफ देन एल्स एंड उसके बाद आती है इफ देन एल्स इफ, जिसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं. ठीक है, इफ स्टेटमेंट के बाद में आती है आपकी केस स्टेटमेंट. ठीक है, केस स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है तो हम सिर्फ इसकी टाइप यहाँ पर स्टडी करेंगे. इसके बारे में हम आगे जो है ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे. केस स्टेटमेंट आपकी फर्दर जो है दो टाइप की है, सिंपल केस है और सर्च केस है. ठीक है, तो ये आपके पास जो है दो टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट एंड केस स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और इफ स्टेटमेंट में हम फर्दर स्टडी करेंगे इफ देन एल्स स्टेटमेंट. ओके, तो सबसे पहले हमारी है इफ स्टेटमेंट. अब इफ स्टेटमेंट क्या है? द इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू आइदर एग्जीक्यूट और स्किप अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन. अब इस स्टेटमेंट क्या करेगी कि या तो आपको किसी कंडीशन को जो है किसी कंडीशन के बेस पे जो है किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करवाएगी. ठीक है, मतलब जो भी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से जो है या तो किसी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवाएगी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन या फिर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को या किसी स्टेटमेंट को स्किप करवाएगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी. द PLSQL इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कंडीशनली. PLSQL इफ स्टेटमेंट जो है इफ स्टेटमेंट में जो है आप एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इवेल्युएट्स अ कंडीशन. अब इस स्टेटमेंट्स में जो है इस स्टेटमेंट में जो है आप किसी कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे. ठीक है, द कंडीशन कैन बी एनीथिंग दैट इवेल्युएट टू लॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो कुछ भी हो सकती है जो कि लॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स में इवेल्युएट होगी. ओके, यू कैन कंपेयर टू वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप और कन्वर्टिबल टाइप. अब यहाँ पर आप जो है दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं जो कि सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अनकन्वर्टिबल टाइप के भी हो सकते हैं. यू कैन कंपेयर टू लिटरल्स ऑल्सो. ठीक है,
तो इफ स्टेटमेंट आपके पास क्या हुई कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से किसी कंडीशन को किसी स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगी या किसी एक स्टेटमेंट को स्किप भी करवाएगी। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर सिंटेक्स से समझने की कोशिश करते हैं। इफ देन एंड इफ का जो है सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा और है इसके बारे में। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये आपके पास इफ स्टेटमेंट की सबसे सिंपल फॉर्म है। ठीक है, इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इफ विल एग्जीक्यूट। अगर आपकी गिवन कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो आपकी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो जो हम पीछे बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से या तो किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगी या किसी स्टेटमेंट को स्किप करवाएगी। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के हिसाब से जो है वो उसको एग्जीक्यूट कराएगी, और अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसी स्टेटमेंट को जो है वो स्किप भी करवाएगी। मतलब आपका प्रोग्राम में कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स और नल द इफ स्टेटमेंट डज नथिंग। वही बात है कि अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं हो या नल आती है, तो स्टेटमेंट आपकी कुछ भी नहीं करेगी, आपको जीरो आउटपुट मिलेगी। नोट दैट एंड इफ इज यूज टू क्लोज द इफ स्टेटमेंट नॉट द एंड इफ। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज क्या है कि ये एंड इफ आपका यूज होगा इसके लिए, इफ स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए, ना कि ये वाला। ठीक है, आपने जो है स्पेस के साथ जो है इस एंड इफ को यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंटेक्स। तो सिंटेक्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंटेक्स में है इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड इफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंटेक्स है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट जो है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी एंड इफ। अब अगर इनकेस यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट स्किप होगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आपका जो है प्रोग्राम सीधा बंद हो जाएगा। ठीक है, द कंडीशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज इवेल्युएट्स टू ट्रू, फॉल्स और नल। अब कंडीशन क्या है हमारे पास? एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू, फॉल्स और नल में हमेशा इवेल्युएट होगा। इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट आफ्टर देन विल एग्जीक्यूट। देन के बाद की जो स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज द इफ स्टेटमेंट डज नथिंग। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी जो स्टेटमेंट है आपकी एग्जीक्यूट होगी जो हमने देन के बाद लिखी है, अदरवाइज जो है इफ स्टेटमेंट कुछ नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है। इसी कंडीशन को जो है इफ एंड इफ स्टेटमेंट को जो है हम यहाँ पर जो है एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट में हमने जो है कंडीशन आपकी ये रख ली। अब कंडीशन में हमने बोला कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अब कंडीशन के ट्रू होने के हिसाब से हमारे पास जो है एक कंडीशनल कोड है। ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक कंडीशनल कोड जिसको हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और हमें स्क्रीन पे जो है आउटपुट मिलेगी। लेकिन अगर हमारी कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो फॉल्स होने पर हमारा ये कंडीशनल कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी आउटपुट। ठीक है, आपको बिना किसी आउटपुट को दिए जो है आपका प्रोग्राम, इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हमने इफ देन स्टेटमेंट्स किया है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है ए नाम का, ठीक है, और उसको जो है हमने डाटा टाइप उसका कर दिया है इंटीजर और साइज हमने उसमें कर दिया है 2। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दी हमने उसमें 14। ए नाम का जो हमारा वेरिएबल है इसमें हमने वैल्यू पुट करी है 14। बिगिन किया हमने प्रोग्राम को। अब हमने कंडीशन यूज की है इफ देन स्टेटमेंट। इफ ए इज इक्वल टू 14, अगर ए की वैल्यू 14 है तो क्या हो, डीबीएमएस आउटपुट लाइन कंडीशन इज ट्रू। एज यू नो डीबीएमएस आउटपुट लाइन किस लिए यूज में होती है कि आपकी जो है ये PL/SQL ब्लॉक में से जो है डाटा को डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, आउटपुट के लिए। तो अगर आपकी ए की वैल्यू 14 है तो हमारे पास स्क्रीन पर या जो भी हमारे पास आउटपुट है वो क्या है, कंडीशन इज ट्रू। एंड इफ एंड देन एंड। अब चेक कीजिए यहाँ पर हमारे पास जो है ए में कितनी वैल्यू है
14, ठीक है। एज पर कंडीशन ए में हमारे पास अगर 14 है तो हमारे पास ये कंडीशन ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। इन केस अगर ए में आपकी जो वैल्यू जो है वो 14 नहीं है, मान लो मैं यहाँ 16 लिख देती हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारी कंडीशन ने फॉल्स हो जाना था, क्योंकि ए में हमने कितना डाला था 14। तो अगर ए में यहाँ पर हम 16 कर देते या यहाँ 16 कर देते तो दोनों केसेस में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जानी थी, और उस केस में हमारा जो है प्रोग्राम ये बिना कोई आउटपुट दिए टर्मिनेट हो जाना था, ठीक है। प्रोग्राम में हमें कोई भी जो है यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलनी थी। तो यही चीज़ है हमारे पास ये आगे कि अगर आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर, सॉरी आपकी कंडीशन जो है यहाँ पर ट्रू हो जाती है एज पर योर वैल्यू, तो आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर नहीं है तो आपके पास जो है कोई भी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप की हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट की सेकेंड फॉर्म है। द एल्स क्लॉज इज added with the alternative sequence of statement which execute when the condition is false। अब यहाँ पर जो है ये बिल्कुल आपकी if statement की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर else clause को ऐड किया गया है। क्यों? with the alternative sequence of statement which execute when the condition is false। जो आपकी जिसमें आपकी जो है एक sequence of statement एक और इसमें एग्जीक्यूट होगी, कब होगी, जब आपकी कंडीशन जो है फॉल्स होगी। अब पीछे हमने जो है स्टडी किया इफ एंड इफ में कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपकी जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इफ देन एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या कर दिया कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारे पास जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। और ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए जो है हमने यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रखी हुई है। यहाँ ये हमारे पास सिंटेक्स है, इफ कंडीशन देन सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट, एल्स सीक्वेंस ऑफ एल्स स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो उस ट्रू वाले केस में जो है आपकी यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आएगी या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है एल्स पार्ट में तो हमारे पास एल्स पार्ट की जो है यहाँ पर या फॉल्स पार्ट की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आएगी एंड देन एंड इफ। इसी स्टेटमेंट को जो है हम यहाँ पर फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम। अब कंडीशन में यहाँ पर जो है या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। हमने पहले वाली जो हमारी थी इफ एंड इफ में, उसमें हमने किया था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो सीधा यहाँ से हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट किया था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अंडर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू की साइड में जो है एग्जीक्यूट कोड इन इफ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है दैट मीन्स फॉल्स है तो फॉल्स के साइड का या एल्स पार्ट का जो है कोड ऑफ ब्लॉक जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट जो कि आपकी इफ ब्लॉक इस बाहर की है, जो इफ ब्लॉक बंद करने के बाहर लिखी है हमने कोई कोड, तो वो आपका साथ में एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं कि अगर हमने इफ के बाहर कुछ भी नहीं लिखा तो सीधा आपका या तो ट्रू वाली ये एग्जीक्यूट होगी या फॉल्स वाली ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हमने जो है एक प्रोग्राम किया है, दो वेरिएबल लिए हमने, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में हमने डाटा टाइप कर दिया नंबर एंड वैल्यू डाल दी 10। नंबर 2 में हमने डाटा टाइप कर दिया नंबर एंड वैल्यू डाल दी 20, ठीक है। नंबर 1 में 10, नंबर 2 में 20। बिगिन किया हमने इस प्रोग्राम को। अब यहाँ कंडीशन लगाई, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है तो DBMS आउटपुट लाइन जो है क्या आपके स्क्रीन पे आए, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर पहला नंबर 1 जो है आपका नंबर 2 से बड़ा है, लेकिन अगर मान लो नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है तो हमारे पास क्या आए, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, आपका एल्स पार्ट में, कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो जो आपका इफ पार्ट है उसी में कोड ऑफ ब्लॉक लिखा जाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर।
और अगर जो आपका नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट जो है एल्स पार्ट की एग्जीक्यूट क्या करवा दी, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और यहाँ पर एंड इफ, इस इफ को हमने यहाँ पर बंद कर दिया. And this is the line which I was talking about earlier. DBMS output put line, this is PLSQL code. अब अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. और इन दोनों केसेस में चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स है, ये वाली स्टेटमेंट जो है पक्का एग्जीक्यूट होगी. मतलब ये वाली स्टेटमेंट हर केस में एग्जीक्यूट होगी. क्यों? क्योंकि हमने इसको कंडीशन के बाहर लिखा है, ठीक है, इफ ब्लॉक के बाहर लिखा है, तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी ही होगी. आउटपुट मैंने आपको यहाँ बता दी कि नंबर 1 इज इक्वल टू 10 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमारे पास एज पर कंडीशन नंबर 1 जो था हमारे पास क्या था, 10 था, नंबर 2 था 20. तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ठीक है, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20. तो उस केस में हमारे एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. अगर यहाँ मैं 10 की जगह 100 कर दूँ तो उस केस में हमारे पास नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है हमारे पास इफ पार्ट की जो है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी. एंड उसके बाद जो है एंड इफ, और जो आपकी लास्ट में लिखी है इफ ब्लॉक से बाहर, दिस इज PLSQL कोड, ये भी एग्जीक्यूट होगी. तो इस हिसाब से हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर एंड दिस इज PLSQL कोड. ओके, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया कि PLSQL में जो है आपके कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हैं. और कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर में हमने इफ एंड इफ एल्स एंड इफ के बारे में स्टडी किया. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप लोग मुझे जो है मेरी ईमेल आईडी पे वो सेंड कर सकते हैं. आप इस वीडियो में जो इस चैनल पे जो मेरे ये वीडियोस हैं उसमें कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ठीक है. एंड अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा. आपकी जो सुझाव हैं वो हमेशा से आमंत्रित हैं, ठीक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.